यह लड़की प्राचीन काल की एक पवित्र देवी कन्या थी, यहाँ तक कि सम्राट भी उसके आदेशों का पालन करता था। एक दिन वह भटकती आत्माओं को शांत करने के लिए एक विशेष यज्ञ कर रही थी। अचानक युद्ध भूमि में एक पवित्र डोरी टूट गई और वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसकी आत्मा आधुनिक समय की एक युवती के शरीर में पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे नीलामी में बेचे जाने वाली वस्तु की तरह पेश किया जा रहा था। वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके समय और स्थान को चीरकर फिर से प्राचीन युग में लौटना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी उसने सिर उठाकर बाहर देखा। उसे वहां मौजूद एक सीईओ दिखाई दिया जो बिल्कुल उस प्राचीन सम्राट जैसा दिखता था जिसे वह जानती थी। उसने अपनी बची हुई सारी जादुई शक्ति इकट्ठी की। एक ही बार में उसने मजबूत टेम्पर्ड ग्लास तोड़ दिया। फिर उसने अपने हाथों की लोहे की जंजीरें भी तोड़ डाली। वह सीधे सीईओ के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या आप मेरे लिए बोली लगाने वाले हैं? सीईओ ने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। वह बस उसकी बात को ठुकरा ही नहीं पा रहा था। इसके बाद सीईओ ने अपने सहायक को लड़की की जानकारी जुटाने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि लड़की एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। बचपन में वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी और कई साल अकेले रही थी। एक साल पहले ही उसका परिवार उसे वापस घर लाया था, लेकिन वह हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रही, परिवार का प्यार कभी नहीं पा सकी। हालांकि सीईओ को यह बात बिल्कुल सच नहीं लगी। उसे तो लड़की बेहद घमंडी और आत्मविश्वासी दिखाई दे रही थी। उसमें असुरक्षा या डर का कोई नामो निशान नहीं था। सीईओ उसे वहीं छोड़कर जाने वाला था। तभी लड़की ने अचानक कहा कि सीईओ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और यह बीमारी अगले ही दिन उसकी जान ले सकती है। सहायक को लगा कि लड़की सीईओ को श्राप दे रही है। वह उसे सबक सिखाने आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। लड़की ने बस उसकी ओर उंगली उठाई और वह कई कदम दूर जा गिरा। सीईओ उसकी अद्भुत शक्ति और प्रभावशाली आभा देखकर दंग रह गया। उसने फैसला किया कि वह लड़की को अपने घर ले जाएगा। घर पहुंचने के बाद लड़की ने एक और चौंकाने वाली बात देखी। उसका कमरा उसकी गोद ली हुई बहन ने कब्जा कर रखा था। बिस्तर पर उसकी बहन के महंगे डिजाइनर हैंडबैग फैले हुए थे। लड़की ने तुरंत नौकरानी को बुलाकर उन सभी बैगों को बाहर फेंकने का आदेश देने का मन बनाया, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता उसकी गोद ली हुई बहन गुस्से में कमरे में आ गई। वह उसे डांटते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरा कमरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। गोद ली हुई बहन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था अब यह लड़की पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वो तुरंत अपनी माँ के सामने मासूम बनने का नाटक करने लगी। उसने रोते हुए कहा कि लड़की उसकी सारी चीजें छीनना चाहती है। ये सुनकर लड़की ने बस अपनी उंगलियां चटकाई। अगले ही पल एक अजीब घटना हुई। गोद ली हुई बहन अपनी इच्छा के विरुद्ध खुद को लगातार थप्पड़ मारने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब